नमस्कार। संस्कृति आर्य गुरुकुलम के इस जो किचन केमिस्ट नाम की सीरीज़ है उसमें आप सबका स्वागत है। रसोई की कला है, पाक कला जो है वो न केवल एक कला है अपितु उसमें एक विज्ञान भी है और उसके साथ हमारी संवेदनाएं जब जुड़ती हैं तब अन्न का बहुत गहरा प्रभाव हमारे मन पे होता है। इसीलिए भोजन पकाने वाला, भोजन परोसने वाला और भोजन खाने वाला तीनों की वृत्ति सात्विक बने, उसके लिए भोजन संबंधित जो भी उपदेश हैं या आदेश हैं या संदेश हैं वो न केवल हमारे पाक कला के ग्रंथों में परंतु आध्यात्मिक ग्रंथों में भी वर्णित है। हमारे यहाँ अन्न को ब्रह्म माना गया। वस्तुतः हम शाकाहारी नहीं हैं, हम अन्नाहारी हैं, क्योंकि अन्न से ही शरीर का गठन होता है, मन का स्वास्थ्य टिकता है, बुद्धि को खाद्य मिलता है और आत्मा में अच्छे संस्कार पड़ते हैं। अन्न का प्रभाव शरीर के सूक्ष्मतम कोशों से लेके आत्मा के स्तर तक हैं, ऐसा विचार हमारे ग्रंथों में है। तो मुख्यतया जो अन्न खाया जाता है हमारे यहाँ भारत में वो हैं गेहूँ, चावल, जौ, बाजरी इत्यादि। उसमें बहुत ग्रंथों में ऐसा भी मिलता है कि गेहूँ तो बाद में आए हैं 400-500 साल पहले, और पहले जौ और चावल ही खाए जाते थे। और कोई मत ऐसा भी मिलता है कि गेहूँ भी बहुत समय से भारत में हैं, तो उसमें मतांतर है। लेकिन भारत का जो मुख्य खाद्य हो तो अन्न हो, धान्य हो तो वो है गेहूँ और चावल। गेहूँ का उत्पादन ज़्यादातर उत्तर भारत में अधिक है, गुजरात, राजस्थान और उत्तर भारत के सभी प्रांतों में। तो स्वाभाविक रूप से उत्तर भारतीयों का खाना गेहूँ से भरपूर होता है, मानी कि उसमें गेहूँ की व्यंजन अधिक होते हैं। रोज़ की भोजन की थाली में रोटी हैं या फिर लड्डू हैं या फिर लपसी हैं या गेहूं का पाक है जिसको गुजरात में सुखड़ी बोलते हैं, गेहूं का पूरन पोली हैं। ये सब जो व्यंजन और रोटी हैं वो उत्तर भारतीयों का प्रमुख आहार होता है। गेहूं को संस्कृत में गोधूमः और सुमनः कहा जाता है। गेहूं सफ़ेद और लाल दो रंग में मिलते हैं। उसमें सफ़ेद गेहूं से लाल गेहूं, लाल जैसे रंग के दिखने वाले गेहूं अधिक पोषक मूल्य वाले होते हैं। गेहूं पुराने खाने चाहिए, इसीलिए हमारे यहाँ हर घर में चाहे साड़ियों का स्टॉक कम हो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन गेहूं का स्टॉक भरपूर रहता था। और किसी के घर में कितना अन्न है उसी के ऊपर से उसकी समृद्धि देखी जाती थी कि अन्न से भरपूर घर है उसका, क्योंकि अन्न एक ऐसी वस्तु है कि जिसके बिना चलता नहीं है। कपड़े कम ज़्यादा हो गए चलेगा, कोई बात नहीं, कपड़े का स्टॉक नहीं हुआ 5 जोड़ी में भी हम निभा कर लेंगे, गुजारा कर लेंगे, लेकिन अन्न का स्टॉक कम से कम 1 साल का हर घर में होता। इसीलिए पुराने अन्न खाने की प्रथा आई, और प्रथा नहीं, उसके पीछे विज्ञान भी है। नए गेहूँ में पानी की मात्रा होती है, वो पचने में भारी होते हैं। पुराने गेहूँ शुष्क हो जाते हैं तो उसमें वो पचने में लघु हो जाते हैं। इसीलिए संस्कृत में भी सुभाषित है, नवम वस्त्रम नवम छत्रम नव्या स्त्री नूतनम गृहम एतत् सर्वम नूतनम प्रोक्तम सेवकान्ने पुरातने। कि कपड़ा पहनना, नया कपड़ा पहनना अच्छा लगता है, एक उत्तेजना होती है कि नया कपड़ा पहने, नया कपड़ा पहने। कब प्रसंग आए और कब हम नया कपड़ा पहने, कब कोई त्यौहार आए और हम नया कपड़ा पहने। नवम छत्रम, छाता भी नया हो तो एक आनंद देता है। नव्या स्त्री, पत्नी भी नई नई हो तो आनंद देती है कि भाई नई पत्नी है। इसीलिए एक कथा तो नहीं, एक मुहावरा, ये चुटकुला भी है ना कि भाई यदि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी का दरवाज़ा पत्नी के लिए खोलता हो तो मानना या तो पत्नी नहीं है या गाड़ी नहीं है, दो में से एक नया है, वरना फिर वो स्वाभाविक रूप से पत्नी ही खोलेगी। ये पत्नी नहीं होगी तो भाई खोलेंगे, या गाड़ी नहीं होगी तो खोलेंगे, कि उत्तेजना होगी कि गाड़ी नहीं है। तो स्त्री यानी कि पत्नी नई नहीं हो तब तक वो बहुत सुंदर दिखती हैं,
पहले चंद्रमुखी दिखती हैं, फिर सूर्यमुखी दिखती हैं, फिर ज्वालामुखी दिखती हैं। ऐसे 5-5 साल पे फ़र्क होता रहता है। नव्या स्त्री नूतनम गृहम, घर बनाया हो तो नया घर हो तो अच्छा लगता है। नए घर में रहने का आनंद ही अलग होता है। नए घर का फर्नीचर होता है तो बहनें हैं ना, हम उनके यहाँ अतिथि बन के जाए तो इशारा कर कर के दिखाती हैं कि देखो ये बनाया, ये बनवाया, ये बनवाया, ये किया, वो किया, कितनी मेहनत से ज़मीन खरीदी, कितने मेहनत से आर्किटेक्ट के पास ये बनाया, ये बंगला बनाया। जैसे पूरा जीवन का सार सर्वस्व हो अच्छा घर बनाना। एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति का एक सपना होता है कि खुद का घर हो, अच्छी सुविधाओं वाला घर हो। फिर लेकिन उसी घर में रहते हुए 2-5 साल बीत गए, फिर वो आनंद नहीं रहता, उत्तेजना नहीं रहती, किसी को दिखाने का उमंग नहीं रहता, पुराना हो गया ना। फिर और नए की अपेक्षा होती है कि चलो अब और कुछ सुधार कर ले, इंटीरियर थोड़ा बदल ले। और बार बार तो नया बंगला अंबानी की तरह हम खरीद नहीं सकते या कोई उद्योगपति की तरह, तो हम क्या करेंगे, अपना इंटीरियर अपने घर का थोड़ा चेंज कर ले तो नया घर अच्छा लगता है। एतत् सर्वम नूतनम प्रोक्तम, ये सब नए अच्छे हैं, अच्छे होने भी चाहिए, क्योंकि घर पुराना हो जाता है तो दीमक होते हैं, जंतु हो जाते हैं, पुराने कपड़े भी घिस जाते हैं, अच्छे दिखने में भी अच्छे नहीं लगते, पहनने में भी मन नहीं लगता है। ये सब नए अच्छे हैं। सेवक और अन्न ये पुराने अच्छे हैं। जितना पुराना सेवक उतना अच्छा। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अपनी सेवा से निवृत्त करने से पहले छोटे दोष के लिए 100 बार सोच ले। जो बात आपने 10 बातें उसको सिखाई है इतने समय दरमियान, वो दूसरों को भी सिखानी पड़ेगी। जो गलती उससे हुई वो उससे भी हो सकती है जिसको आप नया रखेंगे। इससे अच्छा है कि उसी की गलतियां सहन कर ले जो पुराना है, कम से कम वो आपको जानता है, आपके स्वभाव से परिचित है। तो सेवक और अन्न दोनों पुराने अच्छे। तो हमारे सुभाषितों में बच्चों को बढ़ाने वाले सुभाषित हैं ये, जो गुरुकुल में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। सेवक और अन्न पुराने अच्छे। पुराना अन्न खाना चाहिए, और इसीलिए पुराना अन्न कब होगा, जब आपके घर में इतना स्टॉक होगा कि आज आया वो आज की इस साल नहीं खाना है, वो अगले साल खाना है। चावल का तो हम सबका अनुभव है, चावल जितने पुराने होंगे उतने वो स्वाद में भी मधुर हो जाएंगे, वो खुले बनेंगे और उसको पकने में भी बहुत कम समय लगेगा। तो ये सेवक और अन्न पुरातन अच्छे, अन्न पुराना लेना है। फिर अन्न से कौन कौन से व्यंजन बनाए जाते हैं, अन्न के कौन कौन से व्यंजन पचने में, उसी अन्न के एक ही अन्न का बनाए हुए 4 व्यंजन उत्तरोत्तर अधिक पचने में भारी हो जाते हैं। गेहूं की हम बात करें तो गेहूं की रोटी भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक खाई जाती है। हर प्रांत की नहीं, हर घर की रोटी अलग होती है। यही भारत की विविधता में एकता है। नाम है रोटी उसका, लेकिन हर घर की अलग है। रोटी बनाने की पद्धति अलग है, रोटी का स्वाद अलग है हर घर की। और हमारे यहाँ परंपरा कैसी आई, रिवाज कैसे बने कि अन्न है बिना घी के नहीं खाना है। गेहूं की रोटी को हर जगह पर्याप्त मात्रा में घी से चिपड़ा जाता है, उसके ऊपर घी लगाया जाता है, क्योंकि गेहूं पुराने हो गए फिर भी उसको पचाने के लिए, उसको सुपाच्य बनाने के लिए घी डाला जाता है। घी से वो जल्दी से पचता है। कोई भी बाजरा हो या गेहूं हो, ज्वार की रोटी हो, कोई भी अन्न का बनाई हुई रोटी हो। फिर गेहूं में वसा मानी कि चिकनाई का वाला भाग कम होता है, इसीलिए जब गेहूं की रोटी बनाते हैं उसमें मोयन के स्वरूप में तेल या घी डाला जाता है। बहुत जगह घी डालते हैं, बहुत जगह तेल डालते हैं। जो भी तेल हम उपयोग में लेते हैं, सरसों का तेल हो, नारियल का तेल हो, सिंग तेल मानी कि पीनट ऑयल हो, या फिर तिल का तेल हो, जो भी तेल हम उपयोग में लेते हैं उसी तेल हम मोयन के स्वरूप में डालते हैं। उसके पीछे भी यही कारण है, उससे रोटी नरम बनती है। ये जो परापूर्व से चले आ रहे हैं भोजन बनाने के नियम हैं, उसके पीछे का विज्ञान ये था कि अन्न का जो भी पदार्थ हम खाते हैं, चाहे वो अन्न हो चाहे वो सब्जी हो, उसके गुण धर्म तो रहे ही, लेकिन उसमें जो दोष वाला हिस्सा है वो थोड़ा कम हो जाए। इसीलिए रोटी का आटा कैसा रखना चाहिए, तो बोलते हैं रोटी का आटा एकदम महीन ना हो। जैसे आज बाजार की चक्की से पीस के आता है, या बाजार में आजकल तो बने बनाए आटे का उपयोग बहुत प्रचलित है।
घर में गेहूं का दाना भी ना हो, ऐसे घरों को श्रीमंत माना जाता है कि गेहूं है ही नहीं, घर में गेहूं का दाना भी नहीं है, बस हम तो फलानी फलानी कंपनी के आटा लाते हैं और आटा ही खाते हैं। और उनका भी दावा है कि ये ताज़ा आटा है। वो दावा तो हर एक कंपनी यही करेगी ना कि उनका आटा ताज़ा आटा है। उत्तम आटा वो है कि जो आप घर पे पीस के खाते हैं, हाथ की चक्की का, सर्वोत्तम। और एकदम आप कितनी भी मेहनत कर ले, एकदम बारीक आटा उसमें आप पीस ही नहीं सकते हैं। तो उसमें एकदम बारीक आटा मैदे जैसा नहीं आएगा, जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरा कि उसमें फिर बहुत लोगों की फरियाद ये होती है कि यदि ऐसे आटे से हम रोटी बनाते हैं तो वो लंबे समय तक नरम नहीं रहती हैं और फिर खाने में आनंद नहीं आता है। तो उसके प्रति प्रश्न ये है कि लंबे समय तक आपको रोटी रखनी ही क्यों है? एक समय के बाद रोटी का विसर्जन कर देना है, मानी कि उसको गाय को दे दे योग्य समय पे ही, या फिर कुछ भी उसको तल ले या उसकी सब्जी बना ले उचित समय पे 12 घंटे के अंदर। यदि रोटी आप फेंकना नहीं चाहते, फेंकनी भी नहीं चाहिए, पहले तो नाप से बनाएं। और दूसरा, यदि गरम गरम वो अच्छी रहती है, गरम गरम हर आटे की रोटी अच्छी लगती है स्वाद में, तो गरम गरम ही खा लेना। फिर भी आपको रखनी है तो सॉफ्ट बनानी है, तो आटा गूंथते हैं, जब वो बनाते हैं आटा गूंथ के उसको 15 मिनट तक गीले कपड़े में लपेट के रख दीजिए, फिर उसकी रोटी बनाएं। थोड़ा कड़ा आटा ही रखें और एकदम मसलने से आटा अच्छा रहता है। चाहे वो बाजरे की रोटी बनाए, चाहे ज्वार की रोटी बनाए, गेहूं की रोटी में एकदम मसल के उसके लोए बनाए तो रोटी अच्छी बनती है। तो जो हमारे यहाँ का मुख्य आहार है गेहूं, और उसमें बनता हुआ मुख्य लोकप्रिय प्रतिदिन खाने वाला आहार है रोटी। उसके विषय में हमने आज इतना जाना। उसमें अधिक क्या कहना, सुज्ञे सुखिम बहुना, ऐसा कहा गया है कि सुज्ञ जनों को और क्या बताना। हमारे यहाँ जो परंपरा से आटे की रोटी बन के खाई जाती हैं, उसी परंपरा का हम अनुकरण करें। आज नया निकला है कि भाई टेफलॉन वाले पे रोटी बनाओ, वो साफ़ करने में सरल होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो लोहे के तवे पे ही या मिट्टी के तवे पे ही रोटी बनती थी, बहुत अच्छी बनती थी। हमारी मेहनत कम हो, इसीलिए ऐसे पदार्थों को, ऐसे साधनों को घर पे लाना कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उसके विषय में 100 बार सोचें। तो इस विषय में हम आगे और भी बताएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।